दोस्तों एचएसएससी ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट अपडेट। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन 2949 कैंडिडेट की लिस्ट के अंदर नहीं हुआ, उन सभी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों सेकंड वेटिंग लिस्ट आपकी कब तक आएगी, मनोहर लाल खट्टर का ताजा बयान जो ग्रुप डी के ऊपर उन्होंने दिया है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो एचएसएससी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आप सभी को पता है 20 जून को क्लियर हो चुकी है 2949 कैंडिडेट की, जिसको क्लियर होने में लगभग 1.5 साल का समय लग चुका है। इसके बाद भी लगभग 1500 प्लस कैंडिडेट बच गए, क्योंकि टोटल जो है 4500 प्लस कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट के अंदर थे, जिसमें से 2949 कैंडिडेट की ही लगी है। यानी 1500 से 1600 के बीच में कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट आना बाकी है। और उसके बाद दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत भूषण भारती ने बयान दिया था कि तीसरी वेटिंग यानी कि तीसरी लिस्ट भी लग सकती है, सेकंड वेटिंग लिस्ट, अगर सीटें खाली हुई तो। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको कुछ सबूत भी बताए थे जिसके तहत ये पता चलता है कि वेटिंग लिस्ट के लिए अभी सीटें और खाली हैं। वो सबूत आपको एक बार फिर से दिखाए जाएंगे, कुछ और भी बातें जो जुड़ी हैं आपके लिए, जिससे आपको वेटिंग लिस्ट लगने का जो चांस है वो और बढ़ता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको मनोहर लाल खट्टर का ताजा बयान दिखा देते हैं। दोस्तों ये दो जो वीडियो है, ये 2 या 3 दिन पहले जब जनता दरबार लगाया था सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, उस समय हरियाणा कलरक के कैंडिडेट गए हुए थे टोकन लेकर के, अपनी बातें पूछने को लेकर के गए। तो ग्रुप डी के कैंडिडेट भी थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला और ना ही बात करने का मौका मिला, ना ही कोई अपडेट आई। लेकिन दोस्तों जो कलरक के कैंडिडेट गए थे, उन्होंने जब सवाल पूछा था, उसके जवाब में जब कैंडिडेट ने सवाल पूछा था कि सर ये हरियाणा कलरक की भर्ती है और इससे जुड़ा हुआ सवाल हम पूछना चाहते हैं, तो सीएम को सुना दिया कि ग्रुप डी की भर्ती है। उन्होंने कहा था कि अभी अभी 2900 कैंडिडेट की वेटिंग क्लियर हुई तो है। तब किसी कैंडिडेट ने कहा कि सर ये कलरक के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले फिर उन्होंने कहा कि जितनी सीटें खाली थी, इसके बाद वो बोलना बंद कर गए और बोले कि कलरक का रिजल्ट जल्दी आएगा। यानी कि उन्होंने कहा कि जितनी सीटें खाली थी फिलहाल उन पे लगा दिया गया है जितना डाटा आया था, और उसके बाद जो और डाटा आता है ये बात उन्होंने नहीं बोली। लेकिन क्योंकि कोई भी ग्रुप डी का कैंडिडेट ये सवाल पूछ नहीं पाया, क्योंकि कलरक का सवाल था, तो उन्होंने कलरक का जवाब दे दिया बाद में। तो दोस्तों पहले सबसे पहले वो वीडियो ही देख लेते हैं। सर हम कलरक विद्यार्थी हैं। अरे भर्ती हो गई कि नहीं क्लास हो गई? सर फाइनल रिजल्ट नहीं आया। हम पंचकुला भी सर सोमवार को भी आपके आवास में गए थे, वहाँ मिलने नहीं दिया। फाइनल क्यों नहीं आया? 2900 का आ लिया? नहीं सर आया नहीं। हमारी 47 पोस्ट है सर। भाई वेटिंग में जितने पोस्ट खाली ये ग्रुप डी का था सर। हाँ ग्रुप डी का नहीं, कलरक का सर। कलर का 21 से 23 सितंबर में हुआ था सर जिसका एग्जाम, और जिसकी डिग्री 7 जनवरी से 20 जनवरी को आने वाला, जल्दी आने वाला। सर हम यही आशा करते हैं। सर हम कलरक विद्यार्थी हैं। अरे भर्ती हो गई कि नहीं क्लास हो गई? सर फाइनल रिजल्ट नहीं आया। हम पंचकुला भी सर सोमवार को भी आपके आवास में गए थे, वहाँ मिलने नहीं दिया। फाइनल क्यों नहीं आया? 2900 का आ लिया? नहीं सर आया नहीं। हमारी 47 पोस्ट है सर। भाई वेटिंग में जितने पोस्ट खाली ये ग्रुप डी का था सर। हाँ ग्रुप डी का नहीं, कलरक का सर। कलर का 21 से 23 सितंबर में हुआ था सर जिसका एग्जाम, और जिसकी डिग्री 7 जनवरी से 20 जनवरी को आने वाला, जल्दी आने वाला। सर हम यही आशा करते लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इसके अंदर सीएम मनोहर लाल खट्टर पहले बोल रहे हैं ग्रुप डी के बारे में कि 2900 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। फिर कैंडिडेट सवाल करता है जी कलरक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जितनी सीटें खाली थी। इतना बोलने के बाद उन्होंने कलरक का बयान दे दिया। तो दोस्तों अब मैं आपको, ये वीडियो आपने देख लिया होगा, अब मैं आपको बता देता हूं कि कितनी सीटें जो हैं लगभग खाली हो सकती हैं, कब तक आपकी वेटिंग लिस्ट लग सकती है, और क्या क्या इसके अंदर वैकेंसियां खाली है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा कि एचएसएससी जो है बार बार 74 डिपार्टमेंट का डाटा मांग रही थी। 74 डिपार्टमेंट से डाटा जो है अपना मंगा रही थी कि ये डिपार्टमेंट अपना डाटा दे। बार बार इनकी मीटिंग हो रही थी। और उसके बाद जो 2949 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट लगी है, उस लिस्ट के अंदर आप सभी को बता दूं कि केवल और केवल 64 डिपार्टमेंट का ही डाटा जो है एचएसएससी के द्वारा दिया गया था। यानी कि 64 डिपार्टमेंट की लिस्ट एचएसएससी के द्वारा लगाई गई थी। दोस्तों उसके बाद जो है आप सभी को पता होगा, एक
नोटिस जारी किया गया था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके द्वारा टोटल जो है 64 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग जो है रद्द की गई थी। और उससे पहले भी कोई कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जिसने ज्वाइन करने के बाद छोड़ दी हो। ये 64 कैंडिडेट तो वो थे जिन्होंने की टाइम पीरियड जो दिया गया था 15 दिन का, उसके बीच में ज्वाइन नहीं किया था और शुरुआत के अंदर इनका डीवी हो चुका था। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने की अपना ज्वाइन नहीं किया था और या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया था, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया था, रिजाइन दे दिया था। तो ऐसे कैंडिडेट भी हो सकते हैं। लेकिन जो 2949 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है दोस्तों, उसके अंदर 21 कैंडिडेट हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत ज्वाइनिंग ली है। यानी टोटल 21 कैंडिडेट को ही ज्वाइनिंग दी गई है। इसका मतलब है कि सीधे सीधे 40 सीटें 43 सीटें तो वही खाली रह गई जो बाद में जिनकी ज्वाइनिंग रद्द की गई थी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले भी अगर किसी ने वैकेंसी रिजाइन दे दिया हो या फिर किसी ने डीवी नहीं करवाया हो, कोई छोड़कर दूसरी नौकरी में चला गया हो, तो वो सीटें भी आपकी खाली रह जाती हैं। ठीक है, ये हुई बात आपकी एक डिपार्टमेंट की। उसके बाद 10 डिपार्टमेंट का डाटा आया नहीं है। तीसरा जो मेन पॉइंट है दोस्तों, जो सेकंड वेटिंग लिस्ट लगने का कारण बन सकता है, वो ये है कि ये जो लिस्ट लगी है 2949 कैंडिडेट में की, इसमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट, आपके लिए वो खुशखबरी है कि 300 से 400 या फिर अधिक कैंडिडेट भी हो सकते हैं जो कि ये नौकरी ज्वाइन न करे। इसका कारण है कि क्या पता वो किसी दूसरी जॉब में लग गए हों, किसी के क्लर्क के रिजल्ट में लगने का वेट हो, कोई हरियाणा पुलिस में लग गया हो, 500 सीबीसी का रिजल्ट भी आया है, और अन्य टीजीटी पीजीटी की भर्तियां भी निकाली गई हैं, क्या पता किसी का उसमें हो गया हो, तो वो कैंडिडेट इन नौकरियों में ज्वाइन नहीं करेगा। दूसरी बात, कम से कम आरपीएफ और रेलवे की जो भर्तियां निकली थी ग्रुप डी की, आरपीएफ और एक और भर्ती जो निकाली गई थी रेलवे के द्वारा, उसके अंदर भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया होगा। कम से कम 10 कैंडिडेट तो ऐसे मेरे पास मैसेज आए हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जिसने ये पूछा है कि आरपीएफ यानी रेलवे वाली भर्ती सही है या ग्रुप डी वाली। तो वो कैंडिडेट भी दोस्तों मैं आपको बता दूं ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आप सभी के लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। उसके बाद जो मेन अपडेट है एक और, सभी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट जो रह गए हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो 1600 के लगभग कैंडिडेट हैं, उनके लिए सूचना यह है कि सभी कैंडिडेट जो है इकट्ठे होकर के 29 जून को जो है पंचकुला एचएसएससी ऑफिस जा रहे हैं अपनी मांगे रखने के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा उन कैंडिडेट को ज्वाइन करें। जितने ज्यादा लोग 29 तारीख को एक साथ पंचकुला पहुंचेंगे अपनी मांगे रखने के लिए, आपकी वेटिंग लिस्ट लगने के चांस एकदम से उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।